नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जवानों संग दिवाली मना। पीएम मोदी ने भरा जोश, कहा सर्जिकल स्ट्राइक में आपकी भूमिका पर देश को गर्व। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के अटैक का तुरंत जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार, शत्रुजीत ब्रिगेड के साथ किया गया हवाई अभ्यास। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर तनाव के दौरान हिमालयी इलाकों में चीन ने बिछा लिए नेटवर्क के तार, पेंटागन की रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को घर में घेरेगी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह करेंगे रैली। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिवाली पर बड़ी साजिश नाकाम, पंजाब के फिरोजपुर में टिफिन बम मिलने से हड़कंप, जलालाबाद धमाके से जुड़े हैं इसके तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जवानों संग दिवाली मनाकर पीएम मोदी ने भरा जोश, कहा सर्जिकल स्ट्राइक में आपकी भूमिका पर देश को है गर्व। जी हां दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के जवानों के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए दीपों के उत्सव के अवसर पर बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारे सैनिक हैं, मां भारती के सुरक्षा कवच हैं। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई थी वो देश के हर नागरिक को गर्व से भर देता है। आपको बता दें, दिवाली के दिन नौशेरा में जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवान मां भारती के सुरक्षा कवच हैं। आप सभी की वजह से ही हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं और त्योहारों में खुशी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने हर दिवाली हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ बिताई है। आज मैं अपने साथ यहाँ अपने सैनिकों के लिए करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं फिर आपके बीच आया हूँ, आज फिर मैं आपसे नई ऊर्जा, नई उमंग, नया विश्वास लेकर जाऊंगा। मैं अकेला नहीं आया हूँ, 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद आपके लिए लेकर आया हूँ। आज शाम को दिवाली का एक दीपक आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग और तपस्या के नाम पर भारत का हर नागरिक उस दीपक की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारे भी लगवाए और इसके बाद उनके साथ मौजूद जवानों ने भी जोश से ओत-प्रोत होकर भारत माता की जय नारे लगाए। पीएम मोदी ने जवानों संग फोटो भी खिंचवाया। और बता दें कि केंद्रीय शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हाल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। आधिकारिक सूत्रों ने नौशेरा में सेना की चौकियों पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें साझा की है। नौशेरा में पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की है और फिर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के पीएम मोदी के प्लान से निश्चित तौर पर जवानों का मनोबल बढ़ेगा। बता दें कि अक्टूबर में भारतीय सेना ने दक्षिण पीर पंजाल में 11 जवानों को खोया है और इस क्षेत्र में अचानक आतंकवाद बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ के एक दिन बाद 6 अगस्त को इस इलाके में एनकाउंटर हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप भी देश की सेना के साथ पूरे समर्थन में खड़े हैं और उनके लिए भी एक दिया जलाएंगे, और अगर आप भी पीएम मोदी के जवानों के साथ दिवाली मनाने की इस बात से खुश हैं, तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के अटैक का तुरंत जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार, शत्रुजीत ब्रिगेड के साथ किया गया हवाई अभ्यास। जी हां दोस्तों, भारतीय थल सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड का पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमा पर उसकी त्वरित जवाबी क्षमताओं की समीक्षा करने के लिए आयोजित 3 दिवसीय हवाई अभ्यास का बुधवार को समापन हो गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 में से ही सीमा पर गतिरोध कायम है, जब पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई थी। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को शत्रुजीत ब्रिगेड के हवाई सैनिकों को अभ्यास के तहत 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंचाया गया था। विशेष वाहनों और उपकरणों के साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित इन सैनिकों को C-130 और AN-32 विमानों से 5 अलग अलग बेस से त्वरित गति से पहुंचाया गया था। सूत्रों ने कहा कि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक के तापमान और अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों को पहुंचना विशेष रूप से
चुनौतीपूर्ण था और सैन्य और राजनयिक वार्ताओं की एक श्रृंखला के बाद भारत और चीन ने अगस्त में कोगरा क्षेत्र में और फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की थी। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन के अटैक का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है भारत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LAC पर तनाव के दौरान हिमालयी इलाकों में चीन ने बिछा लिए हैं नेटवर्क के तार। पेंटागन की रिपोर्ट में हुआ है चीन की इस हरकत का खुलासा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने साल 2020 में भारत के साथ सीमा विवाद के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती के परिणाम स्वरूप ये नेटवर्क स्थापित हो पाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2020 में चीन और भारत के बीच सीमा पर गतिरोध के बीच पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिमी हिमालय के दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है ताकि कम्युनिकेशन में तेजी आ सके और विदेशी इंटरसेप्शन को भी रोका जा सके। बुधवार को जारी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस सेटअप से चीन को रियल टाइम ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकनेसेंस में मदद मिलेगी। वहीं निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और रिस्पांस टाइम को कम करने में सफलता हासिल होगी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी, भारत के साथ सीमा संघर्ष और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बावजूद 2020 में चीनी सेनाओं ने अपनी ट्रेनिंग और हथियारों को तैनात करने की स्पीड तेज कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2022 सपा मुखिया अखिलेश यादव को घर में घेरेगी भाजपा, अमित शाह करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घर में घेरने की रणनीति बनाई है। इसी लिहाज से 13 नवंबर को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली करने की तैयारी है। आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव सांसद हैं। बता दें कि आजमगढ़ भी भाजपा गोरखपुर क्षेत्र का हिस्सा है और इस जिले को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मोदी लहर में भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लिहाजा इस बार भाजपा दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को आजमगढ़ जाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री की रैली व राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी लेंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल का चुनाव करेंगे। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से जनता खुश है। इस बार बड़ी जीत मिलेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को जनता ने मौका दिया लेकिन कुछ नहीं कर सके। योगी सरकार राज्य विश्वविद्यालय की सौगात देने जा रही है और इसका फायदा युवाओं को मिलेगा। क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास समारोह और रैली ऐतिहासिक होगा। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में भाजपा को फूलपुर पवई सीट पर जीत मिली थी और इस सीट से भाजपा के अरुणकांत यादव विधायक हैं। 9 सीटें सपा और बसपा के खाते में गई थी, लिहाजा भाजपा का पूरा ध्यान प्रदर्शन सुधारने पर है। इसी कड़ी में राज्य विश्वविद्यालय की नींव डाली जा रही है। पार्टी का प्रयास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में और ज़्यादा सीटें जीती जा सके। फूलपुर, पवई, गोपालपुर, दीदारगंज, मुबारकपुर, मेहंगढ़ सहित दोस्तों कुछ और सीटें हैं जिस पर गढ़ जिसको माना जाता है समाजवादी पार्टी का। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली पर बड़ी साजिश नाकाम, पंजाब के फिरोजपुर में टिफिन बम मिलने से हड़कंप, जलालाबाद धमाके से जुड़े हैं इस धमाके के तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर पंजाब से है। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब के फिरोजपुर जिले के निहंग वाले झुग्गे में से एक टिफिन बम बरामद किया है। एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि शरारती तत्व दिवाली पर किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। रात से ही एजेंसियों का तलाशी अभियान जारी था। दिवाली के दिन पुलिस को सीमांत गांव निहंग वाले झुग्गे से टिफिन बम मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। 15 सितंबर को जलालाबाद टिफिन बम से एक बाइक में धमाका हुआ था और इस धमाके में इसी गांव के बलविंदर सिंह की जान चली गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूंछ में एनकाउंटर से भागे आतंकी शोपिया के गांव में छिपे, अब ऐसे ढूंढ कर निकालेगी सेना और चुन चुन कर करेगी ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की
नापाक हरकतें जारी हैं, जिन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत पुंछ के उस जंगल वाले इलाके में शांति लौट आई है जहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। उनकी इन्हीं कोशिशों को अक्टूबर महीने में भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। 11 अक्टूबर को शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान कुछ जवान शहीद हुए हैं, साथ ही कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। करीब 3 हफ्ते बाद अब यहां गोलियों की आवाज़ थम गई है। इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पुंछ में घुसपैठ करने वाले 10 से ज़्यादा आतंकी दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले तक गए थे। शोपियां के लोगों का कहना है कि वो इलाके के जंगलों में छिपे हथियारों से लैस आतंकवादियों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि पुंछ में मुठभेड़ के दौरान भागने वाले कुछ आतंकी शोपियां जिले के विभिन्न गाँव में जाकर छिप गए। हालांकि सेना के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि वो पुंछ के घुसपैठियों से नए तरीके से निपटने को लेकर अस्वस्थ हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सेना अलग अलग घरों के नए मकान नंबर आवंटित कर रही है और वहां रहने वालों के नाम। श्रीनगर से शारजाह के बीच उड़ान से बौखलाया पाकिस्तान, बंद कर दिया एयर स्पेस। जी हां दोस्तों, भारत के कदम से एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में शुरू की गई श्रीनगर शारजाह उड़ान को अपने क्षेत्र से गुजरने पर रोक लगा दी है। अब श्रीनगर से शारजाह के लिए उड़ान भरने वाले विमानों को उदयपुर और अहमदाबाद से होकर गुजरना पड़ेगा। इससे सफर 1.5 घंटा लंबा तो होगा ही, यात्रियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पाकिस्तान के इस कदम की कश्मीर के पूर्वी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान ने 2009-10 में श्रीनगर से दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के साथ ही ऐसा ही किया था और मुझे उम्मीद थी कि गो फर्स्ट के विमान को पाक के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति मिलना संबंधों की बेहतरी के संकेत हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तो आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान ने उड़ानों को अपने क्षेत्र से गुजरने के लिए मनाकर सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मानदंडों का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि श्रीनगर से शारजाह के लिए शुरू की गई इस हवाई सेवा का सबसे ज़्यादा लाभ कश्मीर के लोगों को हो रहा था। पाकिस्तान के मना करने के बाद शारजाह के लिए जाने वाले हवाई जहाज उदयपुर, अहमदाबाद और ओमान से होकर जाएंगे। इससे हवाई यात्रा लंबी भी होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को भी पाकिस्तान के इस फैसले के बारे में जानकारी मिल गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नज़र। LAC पर कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधारने की कवायद हो गई है तेज। जहाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने चीनी बॉर्डर इलाकों पर कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधारने का काम तेज किया है। ईस्टर्न लद्दाख के डेमचौक इलाके में कुछ दिन पहले ही नए कम्युनिकेशन टावर की शुरुआत की गई है। इसके अलावा पूरे लद्दाख में 35 नए कम्युनिकेशन टावर लगाने का काम चल रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधारने से बॉर्डर इलाकों पर रह रहे लोग को तो काफ़ी फायदा होगा ही, साथ ही इससे सेना को भी मदद मिलेगी। इन कम्युनिकेशन टावर्स को सेना की मदद से लगाया जा रहा है और इनकी सुरक्षा और देखभाल भी सेना के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन करेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर में नेटवर्क सुधारने का काम किया जा रहा है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक बॉर्डर के पास के गांव के लोग सुविधाओं के अभाव में माइग्रेट कर जाते हैं, जबकि बॉर्डर के पास आबादी का रहना सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। भारतीय सेना की तरफ से कई बार केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया कि बॉर्डर के पास कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधारने के लिए टावर लगाए जाएं। अब इस पर तेजी से काम हो रहा है। बॉर्डर के जिन इलाकों में भारतीय नेटवर्क नहीं था, वहां अक्सर चीन के नेटवर्क का सिग्नल पकड़ लेता था। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के पास मॉडल विलेज बनाने का भी काम चल रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट है और शुरू में 3 मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन वर्धमान का प्रमोशन। इंडियन एयरफोर्स में मिली है ये जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का प्रमोशन हो गया है। उन्हें अब ग्रुप कैप्टन बना दिया गया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 के साथ डॉग फाइट करने वाले अभिनंदन को शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिकी F-16 को मार गिराया था। सूत्रों ने बताया कि एयरफोर्स के बहादुर अधिकारी का प्रमोशन हो गया है और वो अब ग्रुप कैप्टन होंगे।
उन्हें जल्द ही नई रैंक सौंपी जाएगी। ग्रुप कैप्टन भारतीय थल सेना की कर्नल रैंक के बराबर है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में की गई आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के बाद उपजे तनाव के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा दिया था। हालांकि उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया था और इंजेक्ट करने के बाद वो POK में जा गिरे थे। भारत के दबाव में पाकिस्तान ने सकुशल उन्हें वापस भेज दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर PM मोदी के दौरे से पहले सेना अध्यक्ष नरवणे ने जाने सीमा के हालात, LOC की अग्रिम चौकियों का किया निरीक्षण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजौरी दौरे से पूर्व बुधवार को सेना अध्यक्ष MM नरवणे जम्मू संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए। पहले दिन सेना अध्यक्ष ने राजौरी और पूंछ जिलों में LOC क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद वो अग्रिम चौकियों पर पहुंचे, जहां उन्होंने सेना अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। जम्मू संभाग के राजौरी और पूंछ जिलों में हाल के महीनों में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले 24 दिन से राजौरी पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा परिदृश्य को लेकर सेना अध्यक्ष ने पिछले दिनों ही 18 और 19 अक्टूबर को भी LOC के इलाकों का दौरा किया था। वे मुठभेड़ स्थल भाटादूड़िया भी गए थे। लगभग 2 सप्ताह में सेना अध्यक्ष का ये दूसरा दौरा PM मोदी के दौरे के अलावा भी सुरक्षा परिदृश्य के लिए अहम माना जा रहा है। इस दौरान नरवणे LOC पर किसी भी हालत में सेना की तैयारियां जांच रहे हैं। सीमा पार की हलचल से जुड़ी जानकारी के आधार पर वो जवाबी कार्रवाई के निर्देश जारी कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान पर सम्मेलन में आने से PAK NSA ने किया मना तो भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, पाक NSA ने किया मना तो भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने कहा कि वो अफगानिस्तान पर 10 नवंबर को होने वाले सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में भारत की भूमिका खारिज कर दी। भारत ने अपने NSA अजीत डोभाल की मेजबानी में अफगानिस्तान पर आयोजित किए जा रहे क्षेत्रीय सम्मेलन में शरीक होने के लिए पाकिस्तान को न्योता दिया था। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि भारतीय NSA द्वारा मीडिया के माध्यम से इस तरह दिए गए आमंत्रण को अस्वीकार करना पाक NSA के लिए बहुत ही अशोभनीय है और भारत के लिए स्पॉयलर जैसे शब्दों का चयन भी उनके कड़े रुख का संकेत है। वो उचित राजनयिक चैनल के माध्यम से निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन तथ्य ये है कि उनका ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजौरी में सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, भरेंगे जवानों में जोश। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी में LOC की अग्रिम चौकियों पर जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे। वर्ष 2019 में भी प्रधानमंत्री ने राजौरी में ही अग्रिम इलाकों में दिवाली मनाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया था। वीरवार को LOC के नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा में अग्रिम इलाके, राजौरी स्थित ब्रिगेड मुख्यालय समेत कुछ अन्य स्थानों पर जवानों से मिलकर दिवाली पर मनाएंगे। सेना ने PM दौरे की तैयारियों के तहत जवानों को भी बेहद सतर्क कर दिया है। 2 साल पहले 27 अक्टूबर 2019 को भी प्रधानमंत्री ने दिवाली उत्सव राजौरी में ही जवानों के साथ मनाया था। राजौरी और पूंछ जिलों के सरहदी इलाकों में स्थित घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ 3 सप्ताह से ऑपरेशन जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री के राजौरी को लेकर सुरक्षा बलों को खास अलर्ट किया गया है। और आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को चमरेड़ के जंगलों में आतंकी हमले में JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद मेंढर में भाटादूड़िया में दूसरा हमला हुआ, जिसमें JCO समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक हमला करने वाले किसी भी आतंकी का पता नहीं चल पाया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी के राजौरी दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 लाख दिए से जगमग हुई प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख दियों को जलने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ है। इसमें राम की पौड़ी पर 9 लाख और अयोध्या की बाकी हिस्सों में
3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए और इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दियों को जलाया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा और झांकियां निकाल कर की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अयोध्या में भगवान राम की शोभा यात्रा को रवाना किया। उधर कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम और माता जानकी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राम और सीता की आरती कर भगवान का राज तिलक भी किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावों पर बनेगी रणनीति, कोरोना किसानों की होगी बात। 7 नवंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 7 नवंबर को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 4:30 बजे तक चलने वाली बीजेपी की 1 दिवसीय नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।